The highest MMR is seen in 20 to 29 एज ग्रुप। कोविड के दौरान जितनी डेथ्स हुई थी 1/6 रिपोर्ट की गई थी। 20 लाख डेथ्स जो हैं वो अंडर रिपोर्टेड थी। परसेंटेज ऑफ टोटल डेथ्स दैट डिड नॉट रिसीव मेडिकल अटेंशन। Friends, we have a very interesting and important issue, and it refers to health statistics. ये न्यूज़ आई है आज के हिंदू में, और ये क्या कहती है कि MMR रेट it has declined, significantly declined over the last 5 years, and I think we are on target with respect to SDGs. ये क्या कह रही है? The highest MMR is seen in the 2029 MMR. It shows that it has declined significantly. In 2014-16 it was 130, and in 18-20 it declined to 97. And what is MMR? MMR is defined as the number of maternal deaths during a given time period per 1 lakh live births. Live births or the births aborted. UN जो है उसका SDG जो है that is 70 per 1 lakh, and that is, I mean, the way it is decreasing, it is quite approachable. लेकिन सबसे शॉकिंग क्या है कि the highest MMR is seen in 20 to 29 age group and second in 30 to 30 age group. The maternal mortality ratio in a region is measure of the reproductive health of the women. सवाल ये है कि जब दोनों ही एज ग्रुप कंटिन्यूटी में हैं, then why to divide it into 5-year category? Statistics जो होती हैं, सर्वेज जो होते हैं, they are just like that only. Why don't you make it a continuous one that from 20 to 34 it is like that? And it is not as important to know कि कितना है, तो सवाल तो ये उठता है कि इतना क्यों है? MMR हाईएस्ट होना चाहिए around 18, younger the age, or it should be towards the higher side of the age, 34 to 39. लेकिन ये जो भी है स्टैटिस्टिक्स तो स्टैटिस्टिक्स है, और मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज को जोड़ो, लायर, डैम लायर, स्टैटिस्टिक्स। और सैंपल सर्विस के बेस पे आप कभी भी जो है पूरी स्टोरी जान नहीं सकते। ये तो दिस इज वन पार्ट ऑफ इट। सेकेंड पार्ट क्या है कि अनदर न्यूज वाज देयर इन हिंदुस्तान टाइम्स यस्टरडे। आज के कई और न्यूज़पेपर में भी कवर किया गया है। क्या बता रहा है कि कोविड के दौरान जितनी डेथ्स हुई थी 1/6 रिपोर्ट की गई थी। करीब करीब 20 लाख डेथ्स जो हैं वो अंडर रिपोर्टेड थी। 3 के कुछ के आसपास बताया गया था। द एक्चुअल नंबर वाज दिस मच। और सारे 2011 की टोल जो है पूरी कितना एक्सेस हुआ हर साल में, 20-21 में, 19-21 में, ये सारा मिला करके अबाउट 19 मिलियन, 19.5 मिलियन जो है ये दिया था। और आज के न्यूज़पेपर्स में भी दिया है। एनालिसिस उतना नहीं अच्छा है, लेकिन बेहतर यह है कि जो आज जो दिया है हिंदुस्तान टाइम्स में ही, जो बाकी न्यूज़पेपर्स उसको कवर कर रहे हैं, दे हैव गिवन द एनालिसिस ऑलमोस्ट 2 मिलियन मोर डेथ्स देन द प्रीसीडिंग 5 years. Hindustan Times reviews all 3 reports for 2021 released by the Registrar General of India, Civil Registration System, Sample Registration System and Medically Certified Cause of Death, and answered 3 questions. पहला क्या है? Undercounted even verified pandemic deaths.
जो वेरीफाइड डेथ थी उसको भी अंडर रिपोर्ट किया गया। एटलीस्ट 13 लार्ज स्टेट्स अंडर काउंटेड पेंडेमिक डेथ्स इन देयर बुलेटिन्स। ये सारा जो है बताया है। The ratio bigger than 1 indicates definite undercounting but does not indicate the degree of undercounting relative to other states. Source: report on the medical certification of cause of death 2021। ये देखिए गुजरात में नीचे जो है मध्य प्रदेश, पंजाब और दिल्ली जो है उनका जो है बहुत कम अंडर रिपोर्टिंग है। उसके बाद अब कोविड के दौरान हमने बहुत सारी डेथ्स जो हैं, आई लिव वेरी क्लोज टू अ हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, और इतनी बार जो जाती थी द बस कैरिंग एम्बुलेंस कैरिंग द डेड बॉडीज, ऑलमोस्ट एवरी हाफ एन आवर सायरन बजता था। हम लोग खुद मतलब कितनी बार जो है या तो नींद नहीं आई या फिर नींद से जागे हैं, और हमें कुछ समझ नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। और वो डेथ्स दे वर नेवर रिपोर्टेड, डेली उसमें तो नहीं ही होती थी। सेकेंड है, विच स्टेट्स रिकॉर्डेड द बिगेस्ट अंडर काउंटिंग? गुजरात, मध्य प्रदेश एंड बिहार आर अमंग्स द टॉप 5 स्टेट्स with the highest level of undercounting in 29 in both SRS and CRS. On the other hand, Kerala, Maharashtra and Delhi are at the bottom. ये आपके सामने है। ये गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, असम, महाराष्ट्र, केरला, उत्तराखंड। कितना लेवल डिफरेंट है दोनों में वो साफ नजर आ रहा है। और फिर थर्ड आंसर जो उन्होंने दिया है, हाउ मच अंडर रिपोर्टिंग इज ड्यू टू कोविड पेशेंट्स नॉट बीइंग एबल टू सीक हेल्थ केयर। बहुत सारे लोग थे ऐसे जिनको जो है हेल्थ केयर जो है फैसिलिटी का या तो पता नहीं था या मिली नहीं थी, मिली ही नहीं, बेड खाली नहीं है जी। हमने खुद 2-2 सिलेंडर अपने घर में रखे हुए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर, कि जहां जहां जिन जिन लोगों में हमारी कॉलोनी को जरूरत होती थी लोग मांग के ले जाते थे और फिर बाद में लौटा देते थे। क्योंकि हमें भी घर में जरूरत पड़ी थी तो इसलिए हमने एक तो इसलिए रखा था, लेकिन एक हमने इसलिए रख दिया बिकॉज आई कुड अफोर्ड। तो इसमें ये देखिए परसेंटेज ऑफ टोटल डेथ्स दैट डिड नॉट रिसीव मेडिकल अटेंशन, ये ईयर वाइज दिया हुआ है। 2019 में 34.5, 2020 में 45 और 21 में 47.3 मेडिकल अटेंशन मिला ही नहीं। और परसेंटेज ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स जो घर पे हुए या दाई ने किए या जैसा भी, 2019 में 18.8, 2020 में 26.3, 2021 में 27.1 सोर्स CRS। अब सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट को आज पता है तो क्या तब नहीं पता था? या गवर्नमेंट ये सोचती थी कि कहीं पैनिक ना हो जाए? पैनिक तो पहले से ही था। डेथ जिस हिसाब से हो रही थी, एक्सक्लूजन जिस हिसाब से हो रहा था, अगर कोई जो है बीमार पड़ जाए तो लोग उनसे सोशल रिलेशन तक बायकॉट कर देते थे। और मेरे जैसा शख्स जो बहुत थोड़ा ज़्यादा ही सेंसिटिव है, तो फोर्टिस हॉस्पिटल के जो है वो एक्चुअली अंदर तो वो घुसने नहीं देंगे, लेकिन सायरन का बजना अपने आप ही इशारा होता था। तो ये अगर स्टैटिस्टिक्स अब बताई जा रही है 3, 4, 5 साल के बाद, देन व्हाट इज द गारंटी कि वो जो स्टैटिस्टिक्स है वो भी सही है MMR की? भरोसे की वजह क्या है? हमने कितनी इंप्रूव की हैं अपनी हेल्थ फैसिलिटीज? हमने कितनी इंप्रूव की हैं हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज की रेशियो विद रिस्पेक्ट टू द पीपल बेड रिडन? हमने कितनी सीटें बढ़ा दी हैं मेडिकल कॉलेजेस में डॉक्टर्स के लिए और नर्सेज के लिए? कितने लोग कितने करोड़ कैपिटेशन फी दे करके मेडिकल कॉलेजेस में ज्वाइन करते हैं एज स्टूडेंट्स? सरकार को सब पता है। मुझे नहीं लगता कि स्टैटिस्टिक्स पे भरोसा होना चाहिए, और डेमोक्रेसी में सरकारों को ईमानदार होना चाहिए। और सवाल सिर्फ यही नहीं है, मैं फिर बार बार कहता हूँ, डेवलपमेंट मीन्स हेल्थ, एजुकेशन
एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट। तो ईमानदारी से अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, हम अपने बजट का 6% हेल्थ के लिए क्यों नहीं रख सकते, और एजुकेशन के लिए भी। क्या 30, 35, 40 किलोमीटर डेली सड़क बनाना जरूरी है? हम 20 किलोमीटर भी बना सकते हैं भाई। लोग सरवाइव करेंगे, जिंदा रहेंगे, तभी तो जो है सड़क का फायदा होगा। इतनी भी समझ नहीं आती। खैर, फिलहाल जो है जिस हालत में हम लोग हैं, और कल जो है हमारी डिफेंस सर्विसेज ने जो कुछ किया है, जो कुछ हमें जानकारी है, उसके लिए उनको बधाई। थैंक यू।